जय हिंद दोस्तों, रंजित स्टडी पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में क्लास 10th के मैथ के सब्जेक्टिव क्वेश्चनों को 2 नंबर वाला सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए, इस तरह का क्वेश्चन परीक्षा में कई बार पूछा गया और कई बार पूछ भी सकता है। ये अगला जो क्वेश्चन परीक्षा आ रहा है इसमें पूछ भी सकता है। तो चलिए प्रश्नों को बनाते हैं। अगर ये आप सीख गए तो मतलब आपके एग्जाम में 2 मार्क्स फिक्स हैं। तो चलिए अब देखते हैं इस प्रश्नों को। कहता है यदि अल्फा कोमा बीटा किसी द्विघात बहुपद 4x² माइनस 4x प्लस 1 के शून्यक हो तो अल्फा बटे बीटा प्लस बीटा बटे अल्फा का मान ज्ञात कीजिए। अब चलिए इस प्रश्नों को सबसे हम आसान तरीका से बनाते हैं और इस तरह के प्रश्न कई बार पूछे गए और पूछेंगे भी। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं। सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे देखिए हमको a का मान कितना दिया हुआ है 4 और b का मान कितना दिया हुआ है -4 और c का मान कितना दिया हुआ है 1। अब चलिए हमको एक चीज़ हमको ज्ञात करना पड़ेगा, क्या? अल्फा प्लस बीटा। आपको फार्मूला याद होना चाहिए कि -by इसका फार्मूला होता है। अब देखिए b का मान कितना -4, तो यहाँ पे -4 लगा दिए। अब b में पहले से माइनस है, आगे में लगाएंगे माइनस। a का मान कितना है 4। अब देखिए माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, 4/4 कट के कितना हो गया 1। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आ गया 1। अब निकालते हैं अल्फा इंटू बीटा का मान, अल्फा इंटू बीटा का मान। इसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, क्या होता है c/a। क्या होता है c/a। तो अब देखिए c का मान कितना है 1, तो 1 लिखेंगे। a का मान कितना है 4, 4 लिख दिए। अब चलिए मेरा अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान निकल गया। अब हमको मान किसका चाहिए? अल्फा बटे बीटा प्लस किसका मान चाहिए? बीटा बटे क्या होना चाहिए? अल्फा। अब चलिए हम इसका क्या कर सकते हैं? एलसीएम ले सकते हैं। एलसीएम आएगा क्या? अल्फा इंटू बीटा। क्या होगा? अल्फा इंटू बीटा। अगर हम बीटा से भाग देंगे बीटा कर जाएगा, बचेगा मेरा क्या? अल्फा। तो अल्फा यहाँ पहले भी ऊपर में अल्फा गुना अल्फा, अल्फा स्क्वायर रहेगा, प्लस का चिन्ह है, प्लस का दिए। अब फिर अल्फा से भाग देंगे इसमें तो अल्फा कर जाएगा, मेरे पास बचेगा बीटा। अब बीटा गुना बीटा करेंगे तो मेरे पास आएगा बीटा स्क्वायर। आप यहाँ पे देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फार्मूला पे बैठ गया है। अब जानते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। क्या होता है? 2ab। चलिए उसी पे हम इसको बैठा देंगे। बैठाएंगे तो क्या हो जाएगा मेरे पास? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू क्या जाएगा? बीटा। नीचे मेरे पास क्या है? अल्फा इंटू बीटा। अब सब देखिए अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा का मान तो हमको पहले से पता है, सिर्फ वहाँ पे क्या कर दो? मान बैठा था। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है? 1 का क्या करेंगे? स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है? 1/4। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 1/4। अब चलिए बटे अल्फा इंटू बीटा का मान फिर कितना है? 1/4। अब 2 से कट करते हो, 2 बार में कट जाएगा, तो मतलब ऊपर में क्या आ गया? 1 का स्क्वायर माइनस 1/2 बटे कितना हो गया? 1/4। क्या हो गया? 1/4। ऊपर अब सॉल्व कीजिए, एलसीएम लेंगे कितना होगा? सीधा देखिए 1 में आधा घटेगा, कितना बचेगा मेरे पास? आधा। उसके नीचे में 1/2 4 है। अब 2 से क्या बार में कट जाएगा? 2 बार में। इसका मतलब ऊपर करेंगे तो 1 नीचे में कितना बच गया? 1 गुना 2 ऊपर 1 नीचे। आंसर कितना आ गया? 2। क्या आ गया? 2। तो अब देखिए इसको अच्छे तरीके से आप समझ होंगे। अब चलिए प्रश्न नंबर 2 को देखते हैं। अब प्रश्न नंबर 2 में क्या कर रहा है? इसके द्विघात समीकरण के क्या बोल रहे हैं? मूल ज्ञात करने के लिए बोल रहे हैं। तो अब मूल ज्ञात कैसे करेंगे? तो मूल देखिए कैसे ज्ञात करते हैं, यहीं से हम निकाल लेते हैं। अब देखिए फर्स्ट वाला और लास्ट वाला को हम पहले करते हैं गुना। क्या करेंगे? गुना करते हैं तो कितना आ जाएगा मेरे पास? 12 का क्या करते हैं? गुणनखंड। 2 से भगा देंगे 6 बार में, 2 से फिर कितने बार में? 3 बार में। अब देखिए इसी को क्या करता है? गुना भाग करके, या तो जोड़ना है तो घटाना है, गुना भाग, किसी तरह हमको क्या करना है? प्लस माइनस करके। इसके आगे में क्या छिपा हुआ? एक हमको पुराना। अगर हम देखिए 2 दूनी 4 करते हैं, क्या करते हैं? 2 दूनी 4 और 4 में 3 को घटाते थे, 1 पूर जाता है मेरा बीच वाला, तो वही करना है हमको। 6x² माइनस 4x। अब देखिए यहाँ पे हमको आगे में क्या लेना पड़ेगा? माइनस, इसलिए हमको क्या करते हैं? प्लस 3x। क्या करेंगे? 3x माइनस 2 बराबर क्या होगा? अब देखिए 4 में -4x में अगर प्लस 3x को जोड़ते हैं मेरे पास क्या बचेगा? -x बचेगा। तो ठीक है, अब देखिए अब यहीं से सॉल्व करते हैं। अब देखिए इन दोनों में कॉमन क्या करें और इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? अगर इन दोनों से हम कॉमन निकालते हैं तो मेरे पास 2x कॉमन निकलेगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं? जब इससे हम 2x कॉमन निकालेंगे तो मेरे पास क्या बचेगा? 3x। क्या बचेगा? 3x। यहाँ से जब 2x कॉमन निकाले तो मेरे पास क्या बचेगा? सिर्फ 2। अब यहाँ से कुछ नहीं कॉमन तो प्लस 1 कॉमन निकाल लीजिए, बचा अंदर में क्या? 3x माइनस 2 बराबर क्या हो गया? 0। अब देखिए इस पूरे भाग में और इस पूरे भाग में क्या कॉमन आ रहा है? 3x माइनस 2। तो 3x माइनस 2 को बाहर निकाल लीजिए, बचा हमारे पास क्या?
2x इधर बचा और प्लस 1 इधर बचा, इसको ब्रैकेट में ले लीजिए, बराबर क्या हो गया 0। अब क्या कीजिए, 0 जो है दोनों के लिए बराबर है, गुणनखंड में है, तो दोनों को अलग अलग कर दीजिए। करेंगे तो 3x - 2 बराबर क्या हो गया 0, 2x + 1 बराबर क्या हो गया 0। अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे, x का मेरा 2 मूल निकल जाएगा, निकालिए, तो इसको उस तरफ भेजेंगे तो 3x = 2, x बराबर क्या होगा 2/3। ठीक है, एक मेरा मूल निकल गया। उसके बाद चलिए 2x बराबर क्या होगा -1 और x बराबर क्या होगा -1/2। मेरा मतलब क्या हो गया, इस जो x का जो है मूल जो है क्या गो निकल गया, 2 गो निकल गया, 2/3 और -1/2। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।